नेपोटिज्म और स्ट्रगल स्टोरी। मनोज बाजपेयी को याद आया स्ट्रगल का दौर। 3 बार एनएसडी से किए थे रिजेक्ट। डिप्रेशन में आ गए थे मनोज बाजपेयी। सुसाइड करने तक का आ गया था ख्याल। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद फिल्म इंडस्ट्री हिल गई है। वहां हलचल सी मची हुई है। कई बड़े चेहरे बेनकाब हो रहे हैं। सुशांत डिप्रेशन में थे और उन्होंने फांसी लगाकर सुसाइड कर लिया। इसके बाद इंडस्ट्री में सेलेब्स डिप्रेशन को लेकर खुलकर अपनी बात रख रहे हैं। हाल ही में ह्यूमंस ऑफ बॉम्बे को दिए गए इंटरव्यू में मनोज बाजपेयी ने अपने स्ट्रगल के दौर को याद किया। सुसाइड का आया था ख्याल। मनोज बाजपेयी ने इंटरव्यू में इस बात का खुलासा किया कि एक दौर ऐसा था जब उनके मन में भी सुसाइड के ख्याल आते थे। मनोज ने कहा कि वे किसान के बेटे हैं। बिहार के गांव में अपने 5 भाई बहनों के साथ पले बड़े। वे साधारण जिंदगी जीते थे, लेकिन जब भी शहर जाते तो थिएटर जरूर जाते थे। बिग बी के फैन थे मनोज बाजपेयी। मनोज बाजपेयी अमिताभ बच्चन के फैन थे और उनकी तरह बनना चाहते थे। 9 साल की उम्र में ही वे जानते थे कि उन्हें एक्टिंग करनी है। 17 साल को हुए तो उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया। उन्होंने थिएटर करना शुरू कर दिया, लेकिन परिवार को इसके बारे में कोई आइडिया नहीं था। उन्होंने अपने पिता को एक लेटर लिखा, वो गुस्सा नहीं हुए और उन्होंने मनोज को 200 रुपए भेजे। 3 बार एनएसडी में रिजेक्ट हुए मनोज ने आगे कहा कि वे आउटसाइडर थे और नए माहौल में एडजस्ट करने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने इंग्लिश सीखी, फिर उन्होंने एनएसडी में अप्लाई किया, लेकिन 3 बार रिजेक्ट हुए। वे सुसाइड करने के करीब थे। उनके दोस्त उनके पास ही सोते थे और उन्हें अकेला नहीं छोड़ते थे। उसी साल जब वे एक चाय की दुकान पर खड़े थे तो तिग्मांशु धूलिया उन्हें ढूंढते हुए अपनी खटारा स्कूटर पर आए। शेखर कपूर उन्हें बैंडिट क्वीन में कास्ट करना चाहते थे। तब उन्हें इस बात का एहसास हुआ कि वे मुंबई जाने के लिए तैयार हैं। पहले शॉट के बाद सुना गेट आउट। मनोज ने आगे बताया कि शुरुआत में सब बहुत कठिन था। 5 दोस्तों के साथ हमने चॉल किराए पर ली और काम ढूंढने लगे, लेकिन कोई रोल नहीं मिले। एक बार असिस्टेंट डायरेक्टर ने उनकी फोटो फाड़ दी और एक ही दिन में 3 प्रोजेक्ट उनके हाथ से निकल गए। यहाँ तक कि उन्हें अपने पहले शॉट के बाद गेट आउट तक कहा गया। उनके पास किराए तक के लिए पैसे नहीं हुआ करते थे और खाने के लिए बड़ा पाव भी महंगा लगता था। 4 साल तक किया स्ट्रगल। मनोज आगे बताते हैं कि उनका चेहरा हीरो के लिए फिट नहीं होता था, तो लोगों को लगता था कि वे कभी बड़े पर्दे पर जगह नहीं बना पाएंगे। 4 साल स्ट्रगल करने के बाद उन्हें महेश भट्ट के टीवी सीरीज में रोल मिला। एक एपिसोड के लिए उन्हें 1500 रुपए मिलते थे। इसके बाद उनका काम नोटिस किया गया और उन्हें अपनी पहली बॉलीवुड फिल्म मिली। सत्या से मिला बड़ा ब्रेक। मनोज उस जगह पहुंच गए जहां से वे मुंबई पर राज करने का सपना देखा करते थे, लेकिन अब तक उन्हें ऐसी कोई फिल्म नहीं मिली थी जहां से वे लोगों के दिलों में अपनी जगह बना सकें। लेकिन कहते हैं ना कि धैर्य का फल मीठा होता है, और मनोज भी इसी धैर्य ने उन्हें सत्या फिल्म दिलाई। सत्या वो फिल्म थी जिसने मनोज को एक एक्टर के तौर पर इंडस्ट्री में स्थापित किया और जहां से उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। मनोज भी इस बात को स्वीकार करते हैं कि सत्या ने ही उन्हें पहचान दिलाई। उन्हें अवार्ड मिले, उन्होंने अपना पहला घर खरीदा और वो इस बात को अच्छी तरीके से जानते थे कि अब वे जम जाएंगे, और आज 67 फिल्मों के बाद वे यहीं पर हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़।